हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। प्राचीन काल से ही मानव के स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं थीं। जैसे प्राचीन काल से ही मानव के शरीर का उसके मन से एक समन्वय स्थिति माना जाता था। प्राचीन वैज्ञानिक जो थे, जैसे यूनान के वैज्ञानिक हिप्पोक्रेटिस, आयुर्वेद भी यही दावा करता था कि शरीर में कुछ देह तरल पदार्थ हैं जिसके समन्वय से शरीर में मेटाबॉलिज्म बना रहता है, वगैरह वगैरह बातें थी। लेकिन जब विलियम हार्वे वैज्ञानिक आए, विलियम हार्वे वैज्ञानिक ने थर्मामीटर बनाया। उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने देखा, परीक्षण किया, तब बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि जो ब्लैक बाइल वाले होते हैं, काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को बुखार होता। ये जो परंपरा थी उनको उन्होंने हटाया और बताया कि ये सब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के बारे में कहना कि हम बहुत स्वस्थ हैं, बॉडी स्वस्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए कि स्वास्थ्य है क्या, कैसे हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं? तो स्वास्थ्य जो है वह ये नहीं कि हमारा शरीर स्वस्थ है। जब शरीर की बात आती है तो शरीर में मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, यानी कहने का मतलब जो होता है कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, स्वास्थ्य शरीर से नहीं है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जब संपन्नता होती है तब व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य की परिभाषा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संपन्नता ही स्वास्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो स्वास्थ्य की परिभाषा आपने जाना कि शरीर में आर्थिक संपन्न, शरीर स्वस्थ हो, लेकिन पैसा तुम्हारे पास बहुत हो लेकिन शरीर में व्याधियां हो तो नुकसान होगा, स्वास्थ्य नहीं है। आपको रात को नींद नहीं आती है पैसे के कारण, या नहीं है तब भी आपको नींद नहीं आती है, ये सब स्वास्थ्य नहीं है। तो स्वास्थ्य जो बताया गया कि शारीरिक, मानसिक और शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन, समन्वय को मिला करके स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक है, समझे? अब स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या नितांत आवश्यकता है? पहले तो बैलेंस डाइट होता है, संतुलित आहार, नित्य व्यायाम। नित्य व्यायाम मतलब आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो क्या होता है? नित्य व्यायाम है, बैलेंस डाइट है, वातावरण है, किस वातावरण में आप रहते हैं, वायुमंडल का भी हेरफेर होता है। इन सबको मिला करके आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, ये हुआ आपका स्वास्थ्य। ठीक है, अब स्वास्थ्य जहां अच्छाई है वहीं बुराई है। अब अच्छी बात है, स्वास्थ्य आप ठीक है, लेकिन अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? स्वास्थ्य को इन्फेक्ट कौन करता है? स्वास्थ्य को, यानी हमको शरीर से, हमारी जो शरीर है, हमें किससे डर है? हमें डर पाकिस्तान से नहीं है, हमें डर चीन से नहीं है, हमें किसी देश से भय नहीं है। हमें किससे डर है? हमारे आसपास जो परिवेश में रोगाणु हैं, रोगजनक हैं, पैथोजेंस हैं, हमें उनसे डर है। वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहां की बात वहां है, लेकिन हमारे शरीर को, जो हम लोगों को, हमारे जो स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, वो कौन है? पैथोजेंस। अब कौन पैथोजेंस? जो कारक हैं, वो कारक आपके वायुमंडल में फैले हुए हैं, जल में, थल में, वायु में, सभी में वो विद्यमान है। अब वो तो बहाना ढूंढते हैं भाई कि किसी तरह से हम शरीर के भीतर घुस जाए, प्रवेश कर जाए, एंट्री मार दे। जैसे एंट्री मार देते हैं
अपनी संख्या को वहाँ द्विगुणन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, संख्या को बढ़ाते रहते हैं, संख्या को बढ़ाएंगे। जैसे संख्या को बढ़ाएंगे वो अंग आपका प्रभावित हो जाएगा। जब अंग प्रभावित हो जाएगा तो कार्य करना बंद कर देगा या काम अपने पूरे कैपेसिटी में नहीं कर पाएगा। तो हम कहते हैं कि हमको कुछ परेशानी आ गई, हमको कुछ रोग हो गया। ठीक है, तो रोग शब्द कहाँ से आया? पैथोजन से आया। कहाँ से आया? पैथोजन से। ठीक है, अब ये पैथोजन्स कहाँ से आए? ये पैथोजन्स हमारे खान पान, आचार विचार, उठक बैठक से आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रोग। क्या कहते हैं? रोग। रोग का जो रोग हमको देता है उसे कहते हैं रोगजनक। क्या कहते हैं? रोगजनक। रोगजनक का मतलब होता है रोग को उत्पन्न करने वाला, तो रोगजनक आते हैं। अब रोगजनक देखिए, रोग जो होता है, आपने पढ़ा रोग क्या होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो वो रोग है जो अनुवांशिक होते हैं, तुम्हारी कोई गलती, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम लोग जन्म लिए हैं, यही गलती है। तो जन्मांतर से, जन्मांतर का वो साथ होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रूपांतरित होता है वह रोग क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन कुछ रोग जो है बाद में हो जाते हैं। ठीक है, उपार्जित रोग होते हैं जो बाद में रोग आपके आते हैं, जो बाद में हो जाते हैं, वो निम्न कारणों से आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो कारण है रोग के, ये मुख्यतः क्या है। तो मुख्यतः कारण कौन है? बैक्टीरिया। जो आपको दिखाई देता है वो नहीं है। दुश्मन कौन है? जो पीठ पीछे वार करता है, आगे पीछे आपके जो आदमी रहते हैं वो दुश्मन ही नहीं है। दुश्मन कौन है? दुश्मन जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो आपका दुश्मन है। तो दुश्मन कौन है? वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, कवक, ये सब जो रोग, ये सब जो पैथोजन्स हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, अब हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं? आप जानते हैं कि शरीर का जो रक्षात्मक आवरण है वो क्या है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ये जो त्वचा है आपकी, ये शरीर की सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग है, और शरीर को कवर किए रहता है। यानी शरीर को एक चादर की भांति क्या करता है? कवर किए रहता है। चादर की बात आपको प्रोटेक्ट करता है। अब लेकिन क्या होता है? कुछ कारक हैं, आपने देखा होगा, जैसे मुख है, मुख से हम खाना खाते हैं, तो ये जो पैथोजन्स हैं ये देखते हैं कि किस तरह से हम इनके अंदर जाएं, तो खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं। अब खाद्य पदार्थ में मिल गया भैया, और आप खा रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? भोजन के साथ में या खाद्य पदार्थ के साथ में आपके मुंह में इनहेल हो जाएगा। जब मुंह में चला गया तो देखिए क्या करता है, जो शत्रु होता है, शत्रु जहां पर जाता है वहां से अपने प्रोटेक्ट के लिए बहुत सी चीजें रखता है कि अगर मान लीजिए हमें कोई दिक्कत पड़ जाए तो हम उसका सामना कर लें। तो हमारे शरीर के अंदर जब इंजेक्ट हो जाता, मुंह के अंदर चला जाता है, तो क्या करता है कि जो हमारे वहाँ पाचक एंजाइम्स हैं, एंजाइमों से बच जाए। तो एंटी उसके पास होता है जो जिसको हमारी शरीर पचा नहीं पाती है, लेकिन शरीर में तो चला गया, अब भोजन के साथ में शरीर पहुंच गया, लेकिन हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं उनका एंटी है, मतलब उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो संख्या में अपनी क्या करता है? द्विगुणन करता रहता, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। जैसे संख्या को बढ़ा करके बहुत ज्यादा कर देता है, वो अंग धीरे धीरे प्रभावित होना शुरू हो जाता है, और प्रभावित जब हो जाएगा तब वो इनएक्टिव या काम करने में असमर्थता जताएगा। तब हम कहते हैं आज हमारा ये पार्ट काम नहीं कर रहा है, हमारा ये बॉडी अंग काम नहीं कर रहा है, हमारा ये अंग तंत्र काम नहीं कर रहा है, तो हमको कुछ रोग का अनुभव प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, समझ में? तो कुछ आपके पैथोजन्स हैं, तो कौन कौन से पैथोजन्स हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक, फीताकृमि, ये सब क्या है? ये सब पैथोजन्स हैं। पैथोजन्स हैं, ये रोग कारक हैं, ये शरीर में हमारे प्रवेश कर जाते हैं और हमको अनेकों प्रकार से रोग से ग्रसित कर देते हैं, और यहाँ तक कि मौत भी शरीर में हो जाती है, हमारे शरीर की मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, मौत हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि
बैक्टीरियल इफेक्ट, बैक्टीरियल क्या है, काज क्या है, इसके होने वाले रोग क्या है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बैक्टीरियल से होने वाले रोग। तो देखिए जो अर्जित रोग है, ये रोग दो मुख्य कारणों से, दो प्रकार से फैलते हैं। पहला है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल होता है, संक्रामक होता है, और दूसरा असंक्रामक। अब संक्रामक और असंक्रामक आपको जानना जरूरी है। संक्रामक क्या होता है? जो इजीली, बहुत ही सरलता से एक जो रोगी बॉडी होती है, एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से रोग का संचरण हो जाता है, रोग आसानी से फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण रोग। ठीक है, जैसे संक्रमण रोग आपने तो देखा सुना होगा, कोरोना वायरस महामारी आई थी। ये क्या है? छूने से, टच करने से, सामान प्रयोग करने से, ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक जीव से दूसरे जीव में आसानी से फैल जाता है। तो जो रोग एक से दूसरे में आसानी से फैल जाता है उसे कहते हैं संक्रामक रोग। कौन सा रोग है? संक्रामक। और ये संक्रामक कौन कौन से रोग का पैथोजन कौन कौन है? देखिए, पहला है बैक्टीरियल यानी जीवाणु जनित। जीवाणुओं से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जीवाणु जनित होते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। ये जीवाणुओं से होगा। वायरल यानी वायरस जनित होता है, विषाणु जनित होता है। विषाणुओं से, वायरस से जो होता है रोग उसे कहते हैं विषाणु जनित। प्रोटोजोअल होता है, प्रोटो आयनित होते हैं, प्रोटोजोअन से जो होते हैं। और यह है हेलमिंथिक, अगला संक्रामक रोग है हेलमिंथिक। ठीक है, तो ये इतने रोग लगभग क्या है आपके ये रोग कैसे है आपके? ये आपके संक्रामक रोग है। ठीक है, असंक्रामक रोग में जीर्णता है, अल्पता है, कैंसर है, ये सब आपके संक्रामक रोग नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति से आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले नहीं है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित। कवक से भी होने वाले रोग हैं, तो विषाणु जनित, कवक जनित, इन सब के अलग अलग श्रेणी में पढ़ेंगे। तो अगला है जीवाणु जनित रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित देखिए, ये है आपका रोग। ये है रोग का कारक। स्टडी देखिए आपको बनाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंस ये आपकी श्रेणी बनाई गई है। अगर आपको नीट में परीक्षा में बैठना है या आपको और कोई उच्च लेवल की आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सब NCERT का फंडा है, तो आप लोग मेहनत करते रहें और आगे बढ़े। देखिए क्या है, देखिए रोग रोग में पैथोजेंस देखिए कौन कौन से हैं और ये रोग के लक्षण दिए गए हैं। पहला क्षय रोग यानी तपेदिक, इसको कहते हैं क्षय रोग या तपेदिक कहते हैं, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्षय रोग बहुत ही घातक रोग है, जिसको देहात भाषा में टीबी बोलते हैं। टीबी को क्या कहा जाता है? क्षय रोग, क्षय रोग या तपेदिक, ये जिसको आम भाषा में टीबी बोलते हैं। और टेलीविजन नहीं, टीबी है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस वाला, तो इसको कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हैं? क्षय रोग को क्या कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए ये रोग कौन करता है, इसका कॉज कौन है, कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यह क्षय रोग का मुख्य कारण है। और एक बात और, यह बीमारी जो है संक्रमण के द्वारा होता है। अब संक्रमण तो आपको पहले बताया गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें जिनके ट्यूबरक्लोसिस हो, क्षय रोग हो। अगर वो छींकता है तो उसमें ड्रॉपलेट्स होती हैं, बिंदु, ये अगर आप इनहेल कर ले जाते हैं, सूंघ लेते हैं या श्वसन की क्रिया के द्वारा आपके शरीर के अंदर हो जाता है तो क्या हो जाता है? आपको
इस रोग के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो तपेदिक का क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखिए इसके लक्षण क्या हैं? ये जब हो जाएगा तो कौन सा लक्षण होगा? खांसी, ज्वर, श्वास फूलना, आपका श्वास फूलना शुरू कर देगा, दुर्बलता, बलगम तथा थूक में खून यानी रक्त आएगा। जो बलगम आपका निकलेगा उसमें रक्त की कणिकाएं यानी रक्त जरूर दिखाई देगा। ठीक है, बलगम में रक्त दिखाई देगा। और इसका जो इलाज है डॉट्स, DOTS डॉट्स। ठीक है, आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, वहाँ इसका मुफ्त इलाज होता है। वहाँ आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में लिखा रहता है कि डॉट्स खाएं, तपेदिक भगाएं। ठीक है, जैसे आपने कहा MDT खाओ, कुष्ठ भगाओ, है ना। तो MDT क्या है? या लेप्रोसी यानी कोढ़ जो रोग होता है, सबसे ध्यान रहे कि सबसे पुरातन यानी प्राचीन बीमारी क्या है? कुष्ठ है। कुष्ठ रोग सबसे पुरानी बीमारी है। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये आपका इलाज क्या होता है? डॉट्स होते हैं। क्या होता है? डॉट्स, DOTS। इसका जो फुल फॉर्म है वो देखिए क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी होती है। मैंने डॉट्स का फुल फॉर्म देखिए। डॉट्स हो सकता है आप में पूछा जाए, कभी कभी डॉट्स के फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं नीट में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कहीं छोटे ना, इसलिए आपको ये भी बता दिया गया। एक चीज़ और देखिए, ये जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं इनकी जो टेस्ट डॉक्टर लिखेगा वो कौन सा टेस्ट कहलाएगा? ये मॉन्टॉक्स टेस्ट होगा। मॉन्टॉक्स टेस्ट के द्वारा क्षय रोग का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट में टाइफाइड रोग का निर्धारण होता है। भाई जिसका पहचान कौन सा, जब टाइफाइड बुखार होता है तो बिडाल टेस्ट उसको बोलते हैं। कौन सा टेस्ट? बिडाल। तो टेस्ट रोग और उसके टेस्ट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये सब आगे आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट कहलाता है इसका? तपेदिक का। क्लियर? दूसरा है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया देखिए आपका दूसरा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉज क्या है? रोग कारक क्या है? ये आपका है कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थेरी होता है, इससे ही डिप्थीरिया नामक रोग होता है। क्या होता है? ये दोनों क्या करते हैं? श्वास लेने में पीड़ा उत्पन्न करते हैं और तीव्र ज्वर होता है। कौन सा? तीव्र ज्वर, यानी आपको बुखार ज्यादा होते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है? सिक टेस्ट। अगर जब डॉक्टर लिखता है कि शायद इसको डिप्थीरिया तो कौन सा टेस्ट होगा? सिक टेस्ट। ठीक है, सिक टेस्ट से डिप्थीरिया का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका टाइफाइड। देखिए जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो होता है वो कॉज बाय साल्मोनेला टाइफी। एक साल्मोनेला टाइफी होता है जिसके द्वारा टाइफाइड नामक रोग होता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है उच्च ज्वर, शरीर का जो ताप है वो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है, कमजोरी होती है, आमाशय में यानी उदरीय पीड़ा होती है, कब्ज और सिर दर्द बना रहता है और भयंकर स्थिति में इंटेस्टाइन में छिद्र हो जाते हैं, आंत्र में छेद हो जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। ये टाइफाइड बहुत ही घातक बीमारी है। क्या है? किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि टाइफाइड की माँ कौन है? मैरी मेलान। कौन है? मैरी मेलान जो रसोइया थी, बहुत ही दिनों तक उन्होंने टाइफाइड को फैलाया है, संक्रमण करवाया है उसका, तो उसको उसकी माँ कहा जाता है। टाइफाइड की माँ कौन है? मैरी मेलान। ठीक है, ध्यान में रखना, NCERT का फंडा है, नीट में कभी भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। इसका जो टेस्ट होता है जिसकी पुष्टि होती है वो बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड की पुष्टि होती है। ठीक है, अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये हैजा कॉलरा, जिसको आप कहते हैं कॉलरा का जो कारण है वो वाइब्रियो कॉलेरी है। वाइब्रियो कॉलेरी आप जानते हैं कि कामा लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ऐसे कामा लाइक होता है, ऐसे उसका संरचना कैसा होता है, कामा जैसे। कामा के आकार का होता है वाइब्रियो कॉलेरी। और वाइब्रियो कॉलेरी जब होता है तो शरीर में क्या होती है, वमन यानी उल्टी, दस्त और निर्जलीकरण हो जाता है। शरीर में हमारी डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक जमाने में ये हैजा बहुत ही भयंकर रूप से फैला हुआ था। अब तो इस पर कंट्रोल किया गया है, जैसे कोरोना वायरस को आप कंट्रोल कर ले गए हैं। हमारी सरकार ने इस पर बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारी जो डॉक्टरी टीम है उन्होंने मेहनत किया है, इसके डोट्स बना लिए हैं, एंटीडोट्स बन गए हैं और सभी को प्रोवाइड कर दिया गया है। सभी को कोरोना की वैक्सीन लग गई है ताकि उससे निजात मिल सके। तो ठीक इसी प्रकार से एक जमाना था जब हैजा बहुत फैल रहा था। अब अगला है टिटेनस। टिटेनस जो होता है वो क्या होता है, एक क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से कौन सा रोग होता है, टिटेनस नामक रोग होता है। क्लियर। एक जानते हो कि पुराने जमाने में, आज से पुराने जमाने में जो जब इतनी पैथोलॉजी, इतना जो मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी, या आप ये कह रहे कि डॉक्टरी व्यवस्था सही नहीं थी, तब ये बहुत होते थे। टिटेनस तब हुआ करता था। बच्चों के जो नाल हैं उसको ब्लेड से नहीं काटते थे, हाशिया से, चाकू से, इससे काटा करते थे। तो उसमें जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी आयरन को खाता ना, उस पर जंग जो लगा रहता है, वो जैसे काटते थे तो रक्त में, वो शरीर में प्रवेश कर जाता था, कटे हुए भाग से होकर के शरीर में प्रवेश कर जाता था। और टिटेनस नामक रोग एक भयंकर रोग है, वो उत्पन्न कर देता था। खासकर बच्चों को बहुत प्रभावित करता था और आने पानी में मौत हो जाती थी बच्चों की। क्या होता है उससे, जबड़े का नखना अगर टिटेनी हो जाती है, आजकल देखिए जरा सा कहीं कीड़ा लग जाता है, टिटेनस के सुई लगवा देते हैं। टिटेनस के इंजेक्शन जो आप दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि क्लास्ट्रीडियम टिटेनी को नष्ट कर देते हैं। सपोज वो अगर टिटेनी आया ही हो, शरीर में इंजेक्ट हो गया हो, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नष्ट हो जाए, तुरंत नष्ट हो जाए और वो टिटेनस नामक रोग का उत्पन्न यानी फैला ना सके। क्या होता है उसमें, जबड़ों का नखना, जबड़ा जो है आपका लॉक हो जाता है, लॉक जब यानी जबड़े लॉक हो जाते हैं, शरीर में झटके आना शुरू हो जाते हैं, शरीर में झटके आना शुरू हो जाते हैं और बेहोशी आदि के मुख्य लक्षण है किसके, टिटेनस के। ठीक है।